साथियों, आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार जो है प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि कौन कौन से जो मौलिक अधिकार है या जितने भी जो प्रदान किए गए नागरिकों को मौलिक अधिकार जितने भी प्रकार के, उनमें से कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या कौन से मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है जानना भी जरूरी है। चलिए हम बेसिक बातें जानने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक उपबंधों की चर्चा की गई है, तो इसके दो भाग में बांट देते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और दूसरे भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। अब इसमें देखते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में, तो इसमें जो चर्चा की गई, फर्स्ट, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, वो आर्टिकल 15 है। अब ये जो आर्टिकल 15 है, आज जब सारे जो आर्टिकल है उनको पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी, जब डिटेल पढ़ोगे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन यहां जब आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 जो है किसके लिए लागू हो रहा है, तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त ये चीजें लागू है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो हमारे भेदभाव नहीं करना, तो ये जो है आर्टिकल 15 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार में शामिल है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अच्छा 14 से 18 का जो आर्टिकल है वो समानता का अधिकार है। तो ये जो समानता की दृष्टि में यह आर्टिकल 15 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका जो आर्टिकल है 16, और ये 16 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में है। तीसरे, वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, माने कहीं भी घूमने, अब माने बिना रोक टोक के घूमने का अधिकार या बस में कहीं भी जहां मन गया तहां बस जाने का अधिकार, इसकी चर्चा की गई है, वो आर्टिकल 19। और ये आर्टिकल 19 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके वर्गों के हितों का संरक्षण करना, आर्टिकल 29 की बात है। अब यह भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह आर्टिकल 30 से संबंधित है और यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में है। अब कौन कौन से जो मौलिक अधिकार या कौन कौन से आर्टिकल जो है वो भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में है, तो देखते हैं। जो पहला है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल अनुच्छेद 14, ये दोनों को प्राप्त है, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 की चर्चा जो है, अब यह केवल दोनों को प्राप्त है, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार में शामिल है। और आर्टिकल या अनुच्छेद 20, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, देखो कई मायनों में हम लोग बात करते हैं कि सभी को मतलब स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, इंसानियत नाम की चीज होती है। तो जीवन की जो दैहिक भौतिक स्वतंत्रता की बात होती है, तो हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है। तो इसीलिए जो है जीवन का अधिकार आर्टिकल या अनुच्छेद 21 में जो है यह भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का ही मतलब 21A करके दिया हुआ है, यह भी दोनों में प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यह अनुच्छेद 22 से संबंधित है और दोनों को प्राप्त है, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, यह भी है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ये सब जो है अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, इसमें जो वर्णन है ये सारी चीजें भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में शामिल है। तो आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने जानने का प्रयास किया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।